हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन। मेनली हम लोग ग्रोथ ग्रोथ होता क्या है, ग्रोथ वो हम लोग समझते हैं। मेनली ग्रोथ क्या है, जो कोई भी सर्टेन थिंग्स ग्रो करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है, अप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे वो इंक्रीज कर रहा है, तो उस चीज को हम लोग मेनली ग्रोथ बोलते हैं। जैसे मान लो पॉपुलेशन है, इंडिया का पॉपुलेशन देखो टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, वो ग्रोथ करते जा रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है, ठीक है। दिल्ली का जो पॉपुलेशन है, या मान लो तुम्हारा हाइट अज्यूम कर लो, तो हाइट देखो क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ते जाता है, एक सर्टेन टाइम तक वो क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीज करते जाता है। तो वही हमारा एक्चुअली देखा जाए तो ग्रोथ है। तो अगर यहाँ पे देखो कुछ कुछ टर्म्स है वो समझना है। जैसे हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक जो है ना, इस कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक से ही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या देखा था, ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आई थिंक आप लोगों ने। ओके, यस याद आ रहा सर। है सबको? हाँ सर। ओके, सो यहाँ पे हमारा पी क्या होता था बोले तो? तो प्रिंसिपल। प्रिंसिपल होता था। इसको हम लोग ओरिजिनल मनी भी बोलते हैं, है ना। प्रिंसिपल को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिनल मनी। तो अगर हम लोग इस यहाँ पे पी को प्रिंसिपल ना मानकर अगर ओरिजिनल क्वांटिटी एज्यूम करें, कोई दिक्कत है? ये बताइए आप लोग। नो सर। नो सर, ओके। तो ब्रैकेट में 1 प्लस आर क्या है हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट था। ओके, सो यहाँ पे हम लोग आर को क्या मान रहे हैं, रेट ऑफ ग्रोथ। अगर हम लोग ग्रोथ का टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं अभी, ओके, हम लोग ग्रोथ समझ रहे क्या है एक्चुअली, वो कैसे निकालेंगे, कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, समझते हैं हम लोग। तो और ये हमारा प्रिंसिपल जो होता है वो होता है ओरिजिनल मनी, बट हम लोग यहाँ पे उसको ओरिजिनल क्वांटिटी के तौर पे एज्यूम करेंगे, ठीक है। ओरिजिनल क्वांटिटी एज्यूम करके हम लोग सॉल्व करेंगे। आर हमारा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट यहाँ पे आर क्या है, रेट ऑफ ग्रोथ, जिस रेट से ग्रोथ हो रहा है, बाई 100 टू द पावर, यहाँ पे एन क्या होता था बोलो, नंबर ऑफ ईयर्स होता था। याद याद आ रहा है सबको? यस सर। नंबर्स ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स, याद आ रहा है ना। तो ये हाँ सर। हमारा ए क्या होता था, याद करो, ए क्या होता था, अमाउंट। अमाउंट तो बोलते थे कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक पे, और इस अमाउंट को फाइनल मनी भी बोलते थे, याद आ रहा है कुछ? हाँ सर, फाइनल अमाउंट। तो इसको हम लोग फाइनल क्वांटिटी भी बोल सकते हैं क्या, फाइनल क्वांटिटी भी बोल सकते हैं क्या? ये देखो तो, ये फॉर्मूला समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला को लेकर हम लोग बनाएंगे। देखो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब सॉरी रेट ऑफ ग्रोथ जो है, अगर वो मतलब ग्रोथ में क्या होता है मेनली, जो भी चीज है वो इंक्रीज ही करेगा, ठीक है, वो इंक्रीज ही करता है। डिप्रिसिएशन जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें वो माइनस होगा, तो जहां पे माइनस होगा तो वहां पे यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ना 1 प्लस आर बाई 100, वहां पे वो हो जाएगा 1 माइनस आर बाई 100। बस सिंपल से यही यही एक लॉजिक है। না वहां पे क्या होगा, डिक्रीज करेगा धीरे धीरे, বলো নিচ্ছি আরে সবগুলো কি ওটা ठीक है। सो ग्रोथ का आपको दिख रहा है ना, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, ये फॉर्मूला कैसे बना। हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट को यूज कर कर, देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट को यूज किया और हम लोगों ने ग्रोथ का फॉर्मूला बना लिया। दिख रहा है ना सबको? हेलो, यस यस सर। ओके, समझ में आ गया ना कैसे करना है? यस सर। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन। यहाँ पे अब हम लोग ए को अमाउंट नहीं फाइनल क्वांटिटी एज्यूम करेंगे, पी को हम लोग अपना ओरिजिनल क्वांटिटी एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। मान लो ओरिजिनल शुरू में कितना था, फिर 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आर था, उस आर को हम लोग रेट ऑफ ग्रोथ एज्यूम करेंगे बाई 100 टू द पावर, अब एन जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स, जैसा प्रिंसिपल में होता था, सीआई में होता था, वैसा ही हम लोग यहाँ पे लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ओके, अच्छा एक केस और मैं बता रहा हूँ। अगर मान के चलो मैंने आपको समझाया था कि अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ और रेट ऑफ इंटरेस्ट हर ईयर का अलग अलग होगा, तो उस कंडीशन पे हम लोगों ने देखा था अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, याद आ रहा ना, ए इज इक्वल टू ब्रैकेट में पी 1 प्लस आर 1 बाई 100, याद आ रहा कुछ? फिर सेकंड ब्रैकेट में 1 प्लस आर 2 बाई 100,
P1 प्लस R3 बाई 100, याद आ रहा कुछ? हाँ सर। तो ये फॉर एन ईयर्स, फॉर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग है, हर साल के लिए क्या है, अलग अलग है। क्लियर हो रहा है? ये समझ में आया आप लोग को? हाँ सर। ओके, Yes, sir. ये भी आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अगर ये ग्रोथ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ग्रोथ पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा। तो देखो एक क्वेश्चन बोला गया है, हम लोग क्वेश्चंस लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए, आपको अगर लिखना है, नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, द प्रेजेंट पॉपुलेशन of a town is 48,000। ओके, इसके बाद बोला गया इट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5% पर एवरी ईयर, पर ईयर या एवरी ईयर एक ही चीज है, ठीक है। तो क्वेश्चन में है व्हाट विल बी द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, कितना इंक्रीज हुआ वो बताना है मुझे, ठीक है, इन नेक्स्ट 3 years। मतलब हम लोग को देखो, अगर क्वेश्चन पढ़ो तो एक्चुअली बोला जा रहा है कितना इंक्रीज किया है, तो याद करो ये कॉन्सेप्ट जो है सीआई का कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली आपसे क्या पूछा जा रहा है, सीआई। ओके, तो आपको पहले इस फॉर्मूला से अमाउंट निकालना है, मतलब ओरिजिनल जो फाइनल क्वांटिटी आएगा 3 साल बाद वो निकालना है, ठीक है। देखो प्रेजेंट का पॉपुलेशन दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो दिया हुआ है, आपको टाइम भी दिया हुआ है। ओके, तो आप यहाँ से फाइनल क्वांटिटी निकाल लो। फाइनल क्वांटिटी निकालने के बाद क्वेश्चन में बोला कि कितना इंक्रीज किया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कितना इंक्रीज हुआ है, तो ये कैसे निकालोगे, तो जो फाइनल आएगा और जो इनिशियल दिया हुआ है तो माइनस कर पाओगे, तो निकलेगा कितना इंक्रीज हुआ है। समझ में आ रहा सबको? हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके, ट्राई करिए, ये बना पाओगे क्या कि मैं बताऊं? तो बना रहे हैं। ओके, बनाइए। बस सबको समझ में आ रहा है? आन भट्टाचार्य, ईशान रॉय, ऋषि गुप्ता, सुप्रीतिम पॉल, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? हम लोगों हाँ ने सर। Yes, sir. कंपाउंड, ओके सुनो, हाँ सर। हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट का ही कॉन्सेप्ट को यूज किया। एक्चुअली ये फॉर्मूला जो है ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन का जो पॉइंट है, ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, इस ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है देखा जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ही कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे हर एक टर्म्स का वैल्यू अलग अलग है, हर एक टर्म्स का जो मीनिंग है वो अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर एन। तो यहाँ पे ए हमारा अमाउंट होता था, अब हम लोग इस ए को हम लोग फाइनल क्वांटिटी एज्यूम कर रहे हैं। ओके, जैसे फाइनल मनी था वहां पे, यहाँ पे फाइनल क्वांटिटी है। पी हमारा ओरिजिनल मनी होता था, यहाँ पे ओरिजिनल क्वांटिटी है। P1 प्लस आर क्या होता था, रेट ऑफ इंटरेस्ट, हम लोग यहाँ पे रेट ऑफ ग्रोथ ले रहे हैं, और यहाँ पे एन नंबर ऑफ ईयर्स जैसे होता था, आप लोगों को पता है। ओके, बताइए कितना आ रहा है, बन गया कितना इंक्रीज हुआ है 3 years में? सर 7566। वेरी गुड, 7566। सबका बन गया क्या? हाँ सर। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे बनेगा, ठीक है, ध्यान से देखिए। A is equal to P ब्रैकेट में 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। ओके, P का वैल्यू देखो कितना है, 48,000। फिर 1 प्लस R का वैल्यू कितना है, 5 बाई 100 टू द पावर n का वैल्यू 3। समझ में आ रहा है ना? अब देखो सिंपली 48,000 इंटू 5 के टेबल से 20 काटो, 1 बाई 20, तो 1 प्लस 1 बाई 20 करोगे कितना आएगा, 21 बाई 20 का पावर 3 है, इसको हम लोग 3 बार लिख सकते हैं, बोलो। इसका 3 जीरो, इसका 3 जीरो से कटेगा, ये 2, ये हो जाएगा 24,
फिर इस 2 से काटो तो ये आ जाएगा 12, फिर इस 2 से काटो तो ये आ जाएगा 6। तो 6 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 कितना आ रहा है? एक्चुअली आप आपको चेक करो तो जो आपका अमाउंट आएगा, ठीक है, ए का वैल्यू आएगा 55566 आएगा क्या? चेक करो तो हाँ सर आ हाँ गया। सर यही आ आएगा। गया ना? तो क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा गया था कि कितना इंक्रीज हुआ। ये तो आपको फाइनल हो गया कि 3 साल के बाद, पहले देखो, पहले इतना था, ओरिजिनल इतना था, ओरिजिनल होने के बाद 3 साल के बाद ये पॉपुलेशन जो है इतना हो जाएगा। तो क्वेश्चन में एक्चुअली बोला गया है कि कितना इंक्रीज करेगा, तो इन दोनों को माइनस करने से आ जाएगा क्या? ये बताओ, हाँ सर। यस सर। हाँ आ जाएगा ना? ओके, एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं अभी ग्रोथ पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बोला गया है कि द प्रेजेंट पॉपुलेशन of a town is 200,000. ओके, क्लियर हो रहा है? its population increased by 10% in first year and 15%, दिख रहा है कि नहीं आप लोग को? ओके, सॉरी दिख नहीं रहा ना? ओके, सो 15% in the second year. ओके, सो क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द population of the town, okay, at the end of the 2 years. 2 years के बाद कितना होगा पॉपुलेशन वो बताना है। तो सिंपली क्वेश्चन में देखो 2 years तो मेंशन कर दिया टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट दो अलग अलग ईयर्स का दो अलग अलग है, ठीक है। फर्स्ट ईयर के लिए 10% है, सेकेंड ईयर के लिए 15% है, और आपका ओरिजिनल जो क्वांटिटी था, ओके, प्रेजेंट पॉपुलेशन, ओके, ये आपका दिया हुआ है। सो आप यहाँ से निकाल पाओगे क्या कि कितना इंक्रीज हुआ है, मतलब फाइनल 2 साल के बाद अमाउंट Yes, मतलब sir. कितना हो जाएगा? ओके, 2 Yes. साल के बाद आफ्टर 2 years या एंड ऑफ 2 years पॉपुलेशन कितना होगा ये बता पाओगे आप? हेलो, बनेगा आपसे? हाँ सर बना रहे हैं। ओके, Sir, 253,000. कितना आया? Sir, 253,000. 283, Sir, 253. 53,000. 253। Yes, sir. क्वेश्चन में बोला गया फाइनल कितना आएगा, कितना इंक्रीज किया वो नहीं पूछ रहा क्वेश्चन। 253,000.
हेलो, Sir, 253,000. 253,000. ओके, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है ध्यान दीजिए, मैंने प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना दिया है? 2 लाख। 2 lakhs ना, तो इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज करने के बाद 2 मतलब 25,300 ही रहेगा। Sir, 2,53,000. हाँ वही ना, हाँ सर। तो आप लोग 2 lakhs कहाँ बोले, कोई बोला? सर 2 लाख तो प्रेजेंट वैल्यू है। हाँ तो 2 लाख तो प्रेजेंट वैल्यू है ना, तो क्वेश्चन में बोला यार फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन एट द एंड ऑफ 2 years। ये नहीं पूछा कि कितना इंक्रीज किया है, आपसे बोला कि 2 साल के बाद कितना होगा ये बताइए। तो सिंपल क्वेश्चन में a इज इक्वल टू, ओके, b ब्रैकेट में 1 प्लस, यहाँ पे देखो दो अलग अलग ईयर्स के लिए दो अलग अलग रेट ऑफ दिया हुआ है ग्रोथ, है ना, तो R1/100 समझ में आ रहा है, 1 प्लस R2/100 ऐसे बनेगा, समझ में आ रहा है? हाँ सर। बस हो गया, 1 प्लस R1 कितना है 10/100, और यहाँ पे कितना 1 प्लस 15/100 आ रहा है ना, ये समझ में आ रहा है आप लोग को? हाँ सर। हाँ सर। मुझे तो नहीं लग रहा कि कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को। देखो यहाँ तक समझ में आ गया, ये सर यहाँ तक देखो समझ इसका में दो आया। जीरो, इसका 2 जीरो से कैंसिल होगा ना, हाँ ओके, सर। 2 के टेबल से इस 2000 को सॉल्व करो, ये आ जाएगा 1000। अब इसके बाद 1000, 11 और 23 को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? कितना आएगा चेक करो, तो 2,53,000। आ रहा है, यस सर। सबका आ रहा है, बोलो समझ में आया सबको? Yes, sir. समझ में आ गया सबको? Yes, sir. यस ओके, आप सर। लोग कॉपी कर सकते हैं, जिनको कॉपी करना है कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग कॉपी करिए, तब तक मैं सेकंड क्वेश्चन, सर बोलिए। सर सर ये ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन का ना एक फॉर्मूला भी कुछ दिया है बुक में, v इक्वल v0 वाला, तो उससे भी बना सकते हैं क्या? क्या बोले आप? सर इसका एक, बस ये जो कॉन्सेप्ट समझा सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है, v इक्वल v0 1 प्लस r/100। बाबू 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 सुनो सुनो सुनो, हम जहाँ पे ए ले रहे हैं वहां पे वो वी लेगा, हम जहाँ पे पी ले रहे हैं वहां पे वी जीरो लेगा, तो अच्छा अलग क्या है ये बताओ, तुम्हारा बोलिए कोई शायद मेथड चेंज होगा v ये लिख के बताओ, बना। तुम्हारा कोई मेथड चेंज होगा, तुमको बनाना तो सेम तरीका से है। तो हम लोग जो फॉर्मूला देखे हाँ हैं ना, ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस R/100, हम लोग वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। हम लोग वहां पे ए को कंपाउंड इंटरेस्ट में, ए को हम लोग अमाउंट बोलते थे, यहाँ पे ए को हम लोग फाइनल क्वांटिटी बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हैं। ओके, आप वो भी यूज कर सकते हो, जो हम बता रहे वो भी यूज कर सकते हो, आपको जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो यूज करो। ओके, समझ में आ रहा है ओके बाबू? सर। ओके सर। ठीक है, आपको अगर बुक का सही लग रहा है बुक का यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सबका कॉपी हो गया क्या? Yes, sir. ओके, सबका हो गया, हम लोग क्वेश्चन पे आए अब। हेलो, Yes, sir. सबका हो गया क्या? Yes, हाँ sir. सर। हाँ ओके, सर। Yes, sir. यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीजेस ईच ईयर बाय 4%, ओके, बाय 4%, सो बोला जा रहा है 4% ऑफ व्हाट it had been at the beginning,
at the beginning, okay, of each year. So बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि if its present population, if it present population, okay, is 6760000, okay, बोला जा रहा है क्वेश्चन में फाइंड, क्या है पहला क्वेश्चन, इट्स पॉपुलेशन, ओके, 2 years hence, 2 years hence, और दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे इट्स पॉपुलेशन 2 years ago. देखो अब इस क्वेश्चन में ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, ओके, अब इस क्वेश्चन में बोला गया अगर इस एक सिटी का प्रेजेंट पॉपुलेशन अगर ये दिया हुआ है तो बोला गया है कि इसके 2 साल के बाद कितना होगा वो बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है ना, रेट ऑफ ग्रोथ, और इसके 2 साल पहले मतलब प्रेजेंट पॉपुलेशन के 2 साल पहले कितना होगा था वो बताओ, तो बना पाओगे क्या? हाँ सर। चलो ट्राई करो तो देखें हम। ट्राई करो, हम देखते हैं कैसे बनाते हो आप लोग। सर 2 साल जो पहले का है उसमें तो डिप्रिसिएट किया ना, मतलब उसमें वो इसमें सर ये जो पॉइंट 2 है इट्स पॉपुलेशन 2 years अगो, मतलब 2 साल पहले का, मतलब वो पॉपुलेशन जो अभी का है वो 2 नहीं साल नहीं, पहले कम सुनो सुनो होगा। सुनो सुनो, अगर सुनो प्रेजेंट पॉपुलेशन अगर तुम ये ले रहे हो तो 2 साल पीछे का निकालना है ना, तो देखा जाए तो ये जो प्रेजेंट पॉपुलेशन बनेगा तो 2 years जब एगो वाला पॉइंट यूज करोगे ना, तुम्हारा जो फाइनल अमाउंट ये होगा, उस समय तुम्हारा प्रेजेंट पॉपुलेशन तुमको पी लेके बनाना होगा, पी निकालना है एक्चुअली, उस समय कंडीशन वहां पे चेंज हो जाएगा, नहीं समझ रहे? हाँ सर। मतलब देखो पहले तुम 2 years का ये तो निकाल लोगे, आफ्टर 2 years तुम एकदम आराम से निकाल लोगे, 2 years एगो वाला कॉन्सेप्ट देखो, इसलिए क्वेश्चन मैंने दिया, देखो क्या पॉइंट क्या है ना, समझो, जब तुम जो यूज करोगे ना ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन, ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझे होगे तो याद होगा आपको कि जैसे जैसे हम लोग ईयर में आगे आते हैं, ओके, हमारा जो प्रिंसिपल है वो अमाउंट बन जाता है, याद आ रहा? हाँ सर। सेकेंड ईयर में जो प्रिंसिपल है, मान लो अगर सेकेंड ईयर में जो प्रिंसिपल हम लोग लेंगे वो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है, याद करो। हाँ सर। थर्ड ईयर में जो हम लोग प्रिंसिपल लेते हैं वो सेकेंड ईयर का अमाउंट होता है, हाँ सर। सेम। तो अगर मैं इससे 2 साल पीछे जा रहा हूँ, ध्यान से समझना, अगर मैं जैसे इससे 2 साल पीछे जा रहा हूँ तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल दिया हुआ है, ओके, प्रिंसिपल इन द सेंस यहाँ पे जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है, ओके, यही आपका क्या बन जाएगा उस समय, अमाउंट। जैसे जैसे आप पीछे जाओगे, ठीक है, आपका जो मेन ओरिजिनल जो क्वांटिटी है वो फाइनल क्वांटिटी नहीं बनेगा। देखो समझो, यहाँ पे समझो, मैं आपको समझा रहा हूँ फिर से। फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल होता है, ओके, सेकेंड ईयर में ओके। हमारा जो अमाउंट आता है, यहाँ पे जैसे मान लो इंटरेस्ट आया तो अमाउंट जो आया वही हमारा प्रिंसिपल बनता है, इन दोनों को हाँ ऐड सर। करने पे, ओके। और थर्ड ईयर में क्या होता है बोलो, इसका जो प्रिंसिपल आया, इसमें जो प्रिंसिपल आया प्लस फिर से क्या है, इंटरेस्ट ऐड कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो थर्ड ईयर का, यहाँ पे समझो, थर्ड ईयर का हमारा प्रिंसिपल कितना होता है बोलो तो, ये पी तो कॉमन रहता है ना, और इसमें फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट सेकंड ईयर का इंटरेस्ट ये ऐड होता है, यही होता है ना। हाँ सर। तो अभी बोल रहा जा रहा है, मान लो ये क्वेश्चन में अब तुमसे ये बोला जा रहा है कि थर्ड ईयर का है, फर्स्ट ईयर का कितना होगा, तो 2 साल का जो इंटरेस्ट है वो माइनस कर देंगे। तो अब इस कंडीशन पे समझो, इस कंडीशन पे
हम लोग पॉपुलेशन जो प्रेजेंट पॉपुलेशन या तुम प्रिंसिपल एज्यूम कर लो, जो प्रिंसिपल हम लोग लेंगे वो कौन सा प्रिंसिपल लेंगे? तो प्रेजेंट पॉपुलेशन का प्रिंसिपल। देखो प्रेजेंट पॉपुलेशन समझो, बात को समझो, फिर से समझो, तुम लोग नहीं क्लियर कर पा रहे हो। हमारा जो अमाउंट होता है ना बाबू, अगर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में समझे हैं तो हमारा जो अमाउंट होता है, ठीक है, वही हमारा पीछे जाके क्या बनता है? प्रिंसिपल बनता है। हाँ सर। यहाँ पे देखो समझो, रुको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो 100 रुपीज आपका प्रिंसिपल है, ओके, इस पे इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मान लो 10% है, इंटरेस्ट कितना आएगा? 10 रुपीज आएगा। Yes, सेकेंड sir. ईयर में, यस सर। सेकेंड ईयर में जो प्रिंसिपल बनेगा वो क्या हो जाएगा? 100 + 10, ये बनेगा। हाँ सर। थर्ड ईयर में जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा बोलो? यहाँ पे इंटरेस्ट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर से 10% ले लें तो इंटरेस्ट कितना आएगा? 11 आएगा, 11 रुपीज। यस सर। तो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल कितना होता है? तो 100 रुपीज जो प्रिंसिपल है और ये इंटरेस्ट जो आया वो। तो अब देखो प्रिंसिपल एक्चुअली क्या था सेकेंड ईयर में? 110 था, वो नजर नहीं आ रहा है। ओके ओके, यहाँ पे देखो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल क्या होता है बोलो? जो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल है वो 110 प्लस जो इंटरेस्ट आया 11। ओके, समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब देखो 110 का मतलब क्या है? 100 + 10 + 11 लिख सकते हैं। तो देखो, तो अब समझ में आ रहा है आपको? यस सर। अब ये 10 और 11 है क्या बोलो? तो ये इंटरेस्ट था फर्स्ट ईयर का, ये सेकेंड ईयर का, हाँ सर। और ये तो आपका प्रिंसिपल था। यस सर। तो अगर मैं बोलूं कि आप प्रिंसिपल कितना है ये बताइए, यहाँ पे इस कंडीशन पे आपको दिख रहा है कि ये वाला इंटरेस्ट है, ये वाला इंटरेस्ट है, ये वाला आपका प्रिंसिपल था, ओरिजिनल प्रिंसिपल। तो आप क्या करोगे? अगर मैं बोलूं आपको कि प्रिंसिपल कितना आ रहा, फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल था 100, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल कितना हो गया? ये पूरा टोटल, इन दोनों को आप माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना इंक्रीज हुआ था। Yes, sir. तो सिंपली देखो होता क्या है ना, जब हम लोग 2 इयर्स एगो वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो उस समय हमारा जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वही हमारा क्या बन जाता है? अमाउंट बन जाता है एक्चुअली। और पी निकालना है इसमें एक्चुअली, नहीं समझ में आ रहा है? एक्चुअली मुझे एक छोटा पहले ऐसा क्वेश्चन एक प्रैक्टिस करवाना चाहिए था आप लोग को, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। ओके, सर एक बार कोशिश करें। हाँ ट्राई करो, नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना बाबू, 2 ईयर मतलब कुछ एगो वाला पॉइंट आता है तो उसमें माइनस नहीं करना होता है। सिंपली आपका उस कंडीशन में जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो आपका अमाउंट मतलब फाइनल क्वांटिटी बन जाएगा। ठीक है, फाइनल क्वांटिटी ये बन जाएगा। तो उस कंडीशन पे आपको 2 इयर्स एगो वाला पॉपुलेशन आपको निकालना है तो वो निकल जाएगा सिंपली। फर्स्ट कंडीशन में तो आपको ए निकालना है, वो तो दिख रहा है आपको। सेकंड कंडीशन में आपको एक्चुअली पी निकालना है और अमाउंट आपके पास ये दिया हुआ है। ठीक है, आपको फाइनल क्वांटिटी जो है वो दिया हुआ ये प्रिंसिपल जो है वो 2 इयर्स एगो वाला कंडीशन पे आप यहाँ पे उसको
पी जो आएगा वो होगा आपका। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। कितना आ रहा है बताओ? सर बना रहा है। ओके ओके, बनाइए। नहीं बनेगा तो फिर से मैं आपको इस क्वेश्चन के फिर से अच्छा से एक्सप्लेन करूंगा, एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाऊंगा। फिर ये हो सकता है आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा। सर बोलिए। सर 130000। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं आएगा। अच्छा एक काम करो, सर सुनो सुनो, अगर आप लोग को डाउट हो रहा है ना, सुनो, अगर आप लोग को डाउट हो रहा है इस सेकंड वाले पार्ट पे कि 2 इयर्स एगो का कैसे निकालेंगे, तब आप एक काम करो। अभी हम लोग सर एक्चुअली डिप्रिसिएशन पढ़े नहीं थे, बट आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। बोलो। सर 65,000 सॉरी 6,50,000। फिर से बोलो। 6,50,000। नहीं 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 नहीं, इतना आंसर नहीं आएगा बाबू। ये क्वांटिटी कितना है बोलो तो? टोटल कितना है? 6,76,000। अच्छा से देखो। सर 67,60,000। हाँ, और आंसर आपका कितना आ रहा है? अच्छा ठीक है, सुनो, अगर आप लोग को यहाँ पे डाउट हो रहा है कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, तो समझो, यहाँ पे समझो। अगर आप लोग को ये नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि ए और पी को चेंज करना है, तो ठीक है, छोड़ो हटाओ। तुम काम करो, अब तुम 2 इयर्स एगो जब जाओगे तो एक्चुअली ये पॉइंट सही है कि माइनस में होगा, मतलब डिप्रिशिएट करेगा। एक्चुअली मैंने डिप्रिशिएट का पॉइंट अभी समझाया नहीं था आपको, इसीलिए मैं बोल रहा था ऐसे बनाने के लिए, बट आपसे नहीं बन रहा, तो आप यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 - यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो हो क्या रहा है ना, कि 4% का रेट से वो इंक्रीज कर रहा सर है। बोलो। सर 62,50,000। 60। 62,50,000। हाँ वेरी गुड, ये बना, इससे बना, इसी फॉर्मूला से बना, ये यस फॉर्मूला यूज सर। किया आपने? नहीं सर ऊपर वाला। बन गया ना, वही मैं समझा रहा था, हाँ। ये इससे बन जाएगा। बट अगर जिनको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं समझाता हूँ आपको, समझो। यहाँ पे ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1, यहाँ पे देखो एक्चुअली प्रेजेंट पॉपुलेशन था 2 इयर्स का, 4% करके हम लोगों ने आगे का निकाल लिया, जो आया जो भी 2 इयर्स एगो का निकालना है, तो आप सिंपली ये कर सकते हो कि प्रेजेंट पॉपुलेशन है 2 ईयर एगो का, तो क्या होगा, जो रेट है वो 4% से माइनस होगा, तो आप इस पे चेक करके निकालो आ रहा है कि नहीं। तो अब इस कंडीशन में आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा, मतलब फाइनल अमाउंट जो होगा ये निकालना होगा। प्रेजेंट पॉपुलेशन आपको फिर से यही लेना होगा, और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस करके निकालो। इस कंडीशन पे चेक करो तो आ रहा है कि नहीं। ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 - R/100, ये डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला है, इस पे चेक करो तो आ रहा है कि नहीं। ठीक है, आप लोग सबको इसमें चेक करो कि बन रहा है कि नहीं आपसे। हम लोगों ने ये ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था क्या, कि व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट्स टू दिस इन 2 इयर्स समथिंग, ऐसा क्वेश्चन। तो वैसे ही क्वेश्चन देखा जाए तो ये देखा जाए तो वैसे ही क्वेश्चन है ना। चलो कोई नहीं, हम लोग वैसे कर लेते हैं। अब हम लोग डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आप लोग चेक करो उस फॉर्मूला से बन रहा है कि नहीं।
बन रहा क्या? हेलो, आवाज आ रही सबको? Yes, sir. ओके, बताओ। देखो बाबू, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? जब भी क्वेश्चन पॉपुलेशन में रहे और उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इंक्रीज कर रहा है, ओके, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में अगर तुम पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि इंक्रीज कर रहा है ना? तो हम तो अपना मतलब तुमको एडवाइस कर सकते हैं कि आप ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + r/100 वाला ही कॉन्सेप्ट यूज करना। और मैंने आपको बता दिया कि उस कंडीशन पे आपको ए और पी क्या क्या करना है, बट आप चेक करना चाहते हो आप चेक कर लो उस फॉर्मूला से भी। ओके, समझ में आ रहा है सबको? बना आप लोग का? हेलो, नहीं sir. नहीं बन रहा ना? नहीं सर। तब मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखो जहां पे भी ऐसा लगे आपको ना, मैंने क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन कर दिया था ना कि वो इंक्रीज कर रहा है, तो 2% 4% के रेट से इंक्रीज कर रहा था। ओके, तो 2% के रेट से इंक्रीज कर रहा था, तो क्वेश्चन में बोला गया था 2 इयर्स एगो का निकालने के लिए। तो 2 इयर्स एगो में होगा क्या ना, कॉन्सेप्ट को समझो आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहे हो। कॉन्सेप्ट क्या है इसमें कि 2 इयर्स एगो निकालना है, ठीक है, पीछे का निकालना है। तो पीछे का निकालना है तो ये जो प्रेजेंट जो भी पॉपुलेशन या प्रेजेंट कुछ भी दिया रहेगा ना, तो वो उस कंडीशन पे आपका फाइनल अमाउंट बन जाएगा। और पीछे का निकाल रहे हो ना, तो उस समय प्रेजेंट वाला जो चीज है, ओके, जो हमारे जो प्रेजेंट पॉपुलेशन को हम लोग लेते हैं पी मेनली, ठीक है, प्रेजेंट क्वांटिटी को, तो वो क्वांटिटी एक्चुअली निकालना है 2 इयर्स एगो वाला, तो उसको क्वांटिटी को हम लोग एज्यूम उसको छोड़ वैसी को निकालना है। और हमारा जो फाइनल क्वांटिटी होगा वो हमारा हो जाएगा प्रेजेंट जो अभी दिया है। तो 2 इयर्स एगो का कॉन्सेप्ट मतलब एगो का जो कॉन्सेप्ट है वो मेनली ऐसे ही वर्क करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन ध्यान दो, डिप्रिसिएशन का। देखो डिप्रिसिएशन मेनली होता कहाँ है, तो मशीन में, व्हीकल में, या कोई भी ऐसा सामान आप खरीदते हो, तो खरीदने के बाद क्या उसका वैल्यू गिर जाता है। जैसे आप फोन एक खरीदो, ठीक है, 10,000 का एक फोन खरीदो, 10,000 का फोन खरीदने के बाद आप उसको 2 दिन या 1 दिन या 1 घंटा भी अगर यूज कर लिया आप, वो फोन का प्राइस आप देखो तुरंत 1-2 हजार घट जाएगा। ये पता है ना आपको? यस सर। वो अब यस सर। सेकंड अब वो सेकंड हैंड के क्वालिटी में आ जाता है ना, कि अब सेकंड हैंड हो गया। तो आपको अगर 1 घंटा भी आपने उस फोन को यूज किया, आपको 1,000 या 2,000 का लॉस होगा, वो वैल्यू आप उसका घटेगा। तो वैसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने ये सेम फॉर्मूला देखा है, बट यहाँ पे रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है या जो आप रेट ऑफ ग्रोथ का बोलते हैं, तो यहाँ पे रेट ग्रोथ का तो होगा नहीं, ग्रोथ तो हो नहीं रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू डिप्रिशिएट कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो वैसे केसेस में हम लोग वैल्यू क्या होगा माइनस यहाँ पे लेंगे, ओके।
ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर माइनस सॉरी 1 माइनस आर बाई 100 टू द पावर एन। अब देखो क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन देखो यहाँ पे तो आपको क्लियर होगा। इस क्वेश्चन में ये वाला पार्ट को जब अगर आप समझाएं, ठीक है, इस पार्ट को मैं जब समझाऊंगा तो ध्यान देना। देखो बोला गया है कि द वैल्यू ऑफ ए मशीन परचेज 2 ईयर्स एगो, देखो 2 साल पहले ही खरीदा गया था, और अभी देखो क्या बोल रहा है, सो 2 ईयर्स एगो डिप्रिशिएट द एनुअल रेट 10%, हर साल क्या हुआ 10% घट रहा है, ध्यान दो इस पे, ठीक है। एक मशीन है जो 2 साल पहले खरीदा हुआ था और उसका वैल्यू हर साल क्या हुआ घट रहा है 10% से। तो बोला जा रहा है उसका प्रेजेंट पॉपुलेशन, देखो सॉरी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो अभी का वैल्यू कितना है 97200, दिख रहा है ना, 97,200 दिख रहा है ना। यस सर। तो बोला जा रहा है कि इट्स वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स, तो प्रेजेंट अभी है इतना, अब इसका बाद यहाँ से 3 इयर्स, समझो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू कितना है, प्रेजेंट वैल्यू इसका कितना है तो 97,200। अब बोल रहा है यहाँ से 3 इयर्स का वैल्यू कितना होगा, हर साल डिक्रीज कर रहा है ना, रेट जो है वो 10% क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, तो आप इस फॉर्मूला से निकाल पाओगे। पहले आप चेक करो ये फर्स्ट वाला पार्ट कितना आ रहा है, ठीक है, 3 इयर्स का वैल्यू कितना होगा, 3 इयर्स के बाद उस मशीन का वैल्यू कितना होगा वो निकालो। प्रेजेंट वैल्यू ये दिया हुआ है और यहाँ से 3 इयर्स बाद इस मशीन का वैल्यू कितना होगा वो निकालो। जब भी क्वेश्चन में मशीन व्हीकल जब दिया रहेगा ना बाबू, ठीक है, या पॉपुलेशन, देखो पॉपुलेशन दो टाइप का होता है, पॉपुलेशन इंक्रीज भी करता है और पॉपुलेशन डिक्रीज भी करता है। जैसे मान लो अभी देखो कोरोना का प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो बहुत सारे आदमी लोग मतलब बीमार हैं तो वो क्या हो जा रहे हैं, उनका डेथ हो जा रहा है। तो क्या हो रहा है धीरे धीरे, देखो आप पॉपुलेशन तो घट रहा है ना, तो पॉपुलेशन तो बढ़ता भी है पॉपुलेशन घटता भी है ना। कभी मान लो कहीं पे बाढ़ आ गया, यहाँ पे ऐसा कहीं भूकंप आ गया, तो वहां पे जो पॉपुलेशन वो क्या होता है डिक्रीज कर जाता है अचानक, है ना। तो पॉपुलेशन का दो कंडीशन है, इंक्रीज भी करता है और डिक्रीज भी करता है, ग्रोथ भी होता है और डिप्रिशिएट भी होता है, ठीक है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं, इसके बाद फिर पॉपुलेशन वाला एक क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे वो पॉपुलेशन डिक्रीज करेगा, ठीक है। इसको बनाइए तो आप लोग, बनेगा क्या आपसे, तो बना रहे हैं। ओके बनाइए। ये समझ में आया आप लोग को बाबू, हाँ सर। सर आंसर है 70858.8। कितना आंसर है, 70858.8। वेरी गुड। अब देखो अब सेकंड वाला पॉइंट मैं समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ओके, ठीक है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है इट्स वैल्यू व्हेन इट वाज परचेज्ड। अब देखो वही वाला कॉन्सेप्ट है नहीं, देखो तो क्वेश्चन में बोला गया था कि ये जो मशीन है वो कब खरीदा गया था, देखो तो परचेज 2 इयर्स एगो, ये जो मशीन है कब खरीदा गया था 2 साल पहले ही खरीदा गया था, और उस समय क्या रेट था, मतलब क्या जिसका जो प्राइस था वो नहीं पता मुझे, ठीक है, क्वेश्चन में भी नहीं दिया गया है। बट ये बोला गया कि इसका प्रेजेंट वैल्यू अभी का वैल्यू ये है, बात समझ में आ रही है, इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है ये है। तो हम लोगों ने ये जो फॉर्मूला पढ़ा ना बाबू, ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 माइनस आर बाई 100 या 1 प्लस आर बाई 100 जो भी पढ़ा आपने, ठीक है, ये ए क्या होता है फाइनल अमाउंट। तो अभी देखो जब हम जब पीछे जाएंगे ना, बात को समझो, वो कह रहा है हम लोग पीछे जा रहे हैं,
तो पीछे जा रहे हैं, तो अब ये प्रेजेंट जो वैल्यू दिया हुआ था ना, अब ये प्रेजेंट वैल्यू ही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल वैल्यू, क्योंकि अब तो वैल्यू घटेगा। अब हम लोग जब पीछे जाएंगे तो वैल्यू क्या होगा, घटेगा ना। हाँ सर। तो घटेगा तो प्रेजेंट ये जो हमारा फाइनल अभी का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 97200, ठीक है। और ये पी क्या है बोले तो अब इस कंडीशन पे पी क्या होगा, पी हो जाएगा वैल्यू 2 years एगो, मशीन का जो वैल्यू है, वैल्यू 2 years एगो। अब देखो ये जो तुम लोग जो सोच रहे हो ना कि वैल्यू मतलब 2 years एगो या 2 years आफ्टर, मतलब माइनस और प्लस फॉर्मूला में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वहां पे वैल्यू चेंज हो जाएगा, किसका, ए और पी का। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, तो यहाँ पे देखो ए का वैल्यू इस यहाँ पे हम लोग लेंगे 97200। फिर ये जो प्रेजेंट वैल्यू होता था ना, पी क्या होता था हमारा, ओरिजिनल वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू तो हम लोग को निकालना है, तो यही तो एक्चुअली हमें चाहिए ना, कि पी क्या होता था, ओरिजिनल वैल्यू, वही मुझे निकालना है। और ब्रैकेट में 1 माइनस, अब तो डिक्रीज कर रहा है, तो देखो ये रेट जो है ना, ये रेट जो है क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल देगा कि डिप्रिशिएट कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे ही बोल दिया डिप्रिशिएट कर रहा है, तो फॉर्मूला में दोनों जगह माइनस ही लेंगे हम लोग, बट ए और पी चेंज हो जाएगा, फाइनल और प्रेजेंट जो ओरिजिनल है वो चेंज होगा सिर्फ, ठीक है। तो अब इस कंडीशन पे पी का वैल्यू कितना आएगा बताओ तो, जो ओरिजिनल वैल्यू है, चेक करो तो तुम लोग बना पाओगे क्या, हाँ सर, कर रहे हैं। बनाओ। सर 1,20,000। आवाज आ रहा है बाबू? हाँ सर। हाँ, कितना आया बाबू? सर 1,20,000। ये समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया बाबू? देखो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन बनाना जरूरी नहीं है, हम लोग जो आपको समझाना चाह रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताइए। हाँ सर, अब समझ में आया। ठीक है, देखो क्वेश्चन में जब बोल देगा कि इंक्रीज कर रहा है, तो आपको 1+r/100 वाला ही फॉर्मूला यूज करना है। और जब बोल देगा कि डिप्रिशिएट कर रहा है, तो 1 - r/100 वाला ही फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, बात को समझो। तो अब देखो, जैसे मान लो उस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा, बोलो तो, उस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा, याद है किसी को, कोई बच्चे को याद है? हेलो? क्या सर? वो क्वेश्चन जो था ना जिसमें 2 पार्ट था, 2 years एगो, 2 years आफ्टर, यस सर। उस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट अब समझ में आया, बोलो। आई थिंक आप लोग क्लियर नहीं हो रहा है और आप लोग कुछ बोल भी नहीं रहे हो, ये बहुत बुरी बात है, ठीक है। लाइफ में ना कभी भी 3 आदमी लोग से कभी कुछ छुपाना नहीं चाहिए, ठीक है। एक माँ बाप, एक डॉक्टर और एक टीचर। आपको जो समझ में नहीं आ रहा आप बोलिए, यहाँ पे हम लोग आपको हेल्प करने के लिए है ना। समझ में आया बाबू? हाँ सर। सर लेकिन सर पहला क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में
ये मेथड से ही किया था लेकिन आंसर ज्यादा आ गया था। देखो अब एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखो हम लिख दिए हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का अगर कॉन्सेप्ट समझ पाए तो पूरा ये जो टॉपिक है ना ग्रोथ और डिप्रिसिएशन का, ये आप समझ जाएंगे। देखो क्या बोला गया है, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज, ठीक है, इज 5408 दिया हुआ है। ओके अब देखो बोल रहा है ऑलरेडी कि इफ इट हैज इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 4%, है ना, बोल दिया कि इंक्रीज कर रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बोलो, ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन लगेगा क्या? हाँ सर। Yes, sir. अब देखो फिर से देखो लास्ट लाइन, बोल रहा व्हाट वाज द पॉपुलेशन 2 इयर्स एगो। अब देखो यहीं पे क्वेश्चन है, अब तो बोल रहा है कि 2 इयर्स एगो निकालना है ना, समझो बात को, 2 इयर्स एगो निकालना है। तो जब 2 इयर्स एगो निकालना है इसका मतलब आपको पी निकालना है, और प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है वो आपका क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। अब बोलो ये समझ में आया? आपको ये नहीं कि फॉर्मूला में माइनस कर देना, ये नहीं, ऑलरेडी बोल दिया कि इंक्रीज कर रहा है तो प्लस ही लेंगे, बट आपको ए और पी का वैल्यू जो है वो सिर्फ इंटरचेंज हो जाएगा ऐसे केसेस में। ये समझ में आ रहा है बाबू? यस सर। Yes, sir. चेक करो तो कितना आ रहा है 2 इयर्स एगो पॉपुलेशन। ठीक है, आप लोग एमएल अग्रवाल बुक फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो अपने उस टॉपिक को निकालो ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन का, ठीक है। उसमें देखो एक पॉइंट लिखा हुआ है कि सिमिलरली इफ v0 इज मेजर ऑफ द क्वांटिटी, ठीक है, मेजर ऑफ द क्वांटिटी n years ago एंड v इज द प्रेजेंट मेजर ऑफ द क्वांटिटी, मतलब देखो इंटरचेंज हुआ। आपने जो फॉर्मूला मुझे बताया v इज इक्वल टू v0 ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n, तो वहां पे v0 क्या था, प्रेजेंट पॉपुलेशन, और v क्या था, मेजर ऑफ द क्वांटिटी आफ्टर n years या n years, है ना। फ्यूचर क्वांटिटी। तो जैसे ही एगो वाला कॉन्सेप्ट आएगा, देखो वहां पे लाइन लिख दिया है ऑलरेडी कि इंटरचेंज हो जाएगा, वहां पे v0 जो है आपका मेजर ऑफ द क्वांटिटी हो जाएगा n years एंड v इज द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द क्वांटिटी हो जाएगा। अब समझ में आया? बोलो। हाँ सर अब समझ में। उस लाइन को पढ़ो, देखो क्लियर हो जाएगा। वही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि एगो वाला कंडीशन जहां पे देखो ये वर्ड एगो रहेगा ना, वहां पे ए और पी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। जहां बोलेगा प्रेजेंट पॉपुलेशन, आपको समझना है कि वो क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट पॉपुलेशन मतलब ए दिया हुआ है, ओके। और 2 इयर्स जो जितना भी इयर्स निकालने बोलेगा एगो, वो आपको क्या बोल रहा है, क्या निकालना है बोले तो पी निकालना है, ठीक है। समझ में आया बाबू? हाँ सर। Yes, sir. ओके ओके ओके, चलिए आप लोग बना के बताइए अगर ये समझ में आ गया आपको। इसको अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया, आप समझ लो, इसमें और कुछ है नहीं, ये सॉल्व करना है और क्या है। बन रहा क्या बाबू? सर 5000 होगा। कितना आ रहा है? 5000, वेरी गुड। तो 5000। आ गया ना, समझ में आ गया ना आपको? Sir, मेरा भी आया। अब समझ में आ गया ना? कोई डाउट है बोलो। नो सर कोई डाउट नहीं। ओके देखो अब है क्या ना, इसमें क्वेश्चंस रहेंगे आपको इसी टाइप के, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस है मेनली इसी टाइप का रहेगा।
तो आपको सॉल्व करना है, अच्छे से क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। और ये टॉपिक अगर एगो वाला टॉपिक क्लियर हो गया तो अब आप बना पाओगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम क्या बोल रहे समझिए आप लोग, आपके एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन दिया गया है आप उसको ट्राई करो, जो नहीं बनेगा क्वेश्चन व्हाट्सएप में सेंड करना, मैं आपको वहां पे बता दूंगा, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट दिन क्या पढ़ेंगे बोलो, लॉ ऑफ इंडिसेस स्टार्ट करें, इंडिसेस स्टार्ट करें, इंडिसेस। हाँ सर। यस सर, इंडिसेस। ओके ओके, चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में बाबू, बाय बाय। बाय सर। बाय। बाय सर। बाय अरे सर। सारे बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आज हम लोग ने जो जो पढ़ा और बुक में जो जो क्वेश्चन दिया गया सबको बनाएंगे आज ही, वरना भूल जाओगे फिर कॉन्सेप्ट। ओके ठीक है सर। सर। ओके बाय सर। बाय, बाय बाय। बाय सर। बाय सर।